लद्दाख से जुड़ी हुई है क्योंकि लेह में इस वक्त तशद्दुद फूट पड़ा है। हिंसा के बाद लेह में धारा 163 लागू कर दी गई है। लेह में 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगाई गई है, पाबंदी लगाई गई है। जुलूस, रैली या मार्च की इजाजत नहीं है। साथ ही साथ लाउडस्पीकर वाले गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। शांति और सौहार्द भंग करने वाले बयानों पर भी रोक है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको लद्दाख से दे रहे हैं, लेह से दे रहे हैं, जहां पर हालात कशीदा हुए तो कई सारी पाबंदियां लगाई गई। अभी आपको बताएं कि तशद्दुद के बाद इस वक्त लेह में धारा 163 लागू कर दी गई है। लेह में 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है। इसी तरह से जो लाउड स्पीकर वाली गाड़ियां हैं उन पर भी पाबंदी है, उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जुलूस, रैली या मार्च की भी इजाजत नहीं ली गई है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। देखिए तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एहतजाजी मुजाहरा तशद्दुद का रुख इख्तियार कर गया था, यानी एहतजाज जो था, प्रदर्शन जो था, वो जो हिंसक हो गया था, उस वक्त की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ, पुरतशद्दुद हो गया यह एहतजाजी मुजाहरा और गुस्साए लोगों ने लेह हिल काउंसिल के दफ्तर पर जमकर पत्थरबाजी कर दी और उसके बाद बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। साथ ही सीआरपीएफ की गाड़ी और दूसरी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। वांगचुक पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। आज 15वां दिन था। मांगे पूरी ना करने की मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहिरीन ने, प्रदर्शनकारियों ने बंद बुलाया था, यानी आज लेह बंद था। और इस बीच ये एहतजाजी मुजाहिरीन सड़कों पर उतरे। हालात इतने कशीदा हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन इस दौरान जमकर हिंसा हुई। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। और हिंसा के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं अपना अनशन तोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, अनशन किया, लेह से दिल्ली तक का पैदल सफर किया, पैदल चलकर अपनी मांगों को केंद्र के सामने रखने की कोशिश की। आज तक हम शांति के पैगाम को आज हम, उन्होंने कहा, कि असफल होते हुए देख रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर किस वजह से इस पर अब सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है और सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया जाहिर की है अपनी। और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती, जो कि फॉर्मर सीएम रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने भी इस हवाले से सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये वबाल क्यों मचा है, बवाल क्यों हुआ। तो इसका जवाब ये है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में की फहरिस्त शेड्यूल में शामिल करने के लिए, यानी 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए, और इसके अलावा लद्दाख को पूर्ण रियासत का दर्जा, मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग को करते हुए ये तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे। बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि 14 दिन से आपको बताएं कि सोनम वांगचुक समेत कई लोग भूख हड़ताल पर हैं। आज कई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लेह बंद का ऐलान किया गया था और इस बंद की हिमायत में आपको बताएं कि छात्र संगठनों की तरफ से एहतजाज किया गया। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए, लेह हिल काउंसिल के दफ्तर पर पत्थरबाजी कर दी, सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। आखिर कब ये फैसला लिया गया था, इसके पीछे भी जाने की जरूरत है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को, देखिए लेह में बवाल क्यों है, कई मुद्दों को लेकर, जिसमें से खास ये है कि लद्दाख को पूर्ण रियासत का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। इस मांग को लेकर लगातार हमने देखा है कि सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल कर रहे थे। 15वां दिन था आज भूख हड़ताल का। और कल हमने देखा था 14वें दिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आज बंद था, पूरा लेह बंद था। और बंद के दौरान ये पुरतशद्दुद मुजाहिरा देखने को मिला कि कई बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये कब हुआ, किन फैसलों के खिलाफ, जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया जाता है, 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को एक अलग यूटी बनाया गया और जबकि लेह करगिल को मिलाकर लद्दाख
एक अलग यूटी बनी। अब इसी लद्दाख को यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें मुकम्मल स्टेट दिया जाए, पूर्ण रियासत का दर्जा दिया जाए, मुकम्मल रियासत के दर्जे की बहाली की जाए। इस मांग को लेकर यह एहतजाज हो रहा है और एहतजाजी मुजाहिरीन ने विरोध के दौरान कई वाहनों को, कई गाड़ियों में आग लगा दी। साथ ही साथ पब्लिक प्रॉपर्टीज को भी निशाना बनाया गया है, उसे भी फूंक डाला गया, नजरे आतिश कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस एक तरफ और सामने एहतजाजी मुजाहिरीन। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले दागे गए और लाठी चार्ज भी पुलिस करती हुई दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया। तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और करगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाया जाए, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। इन तमाम मांगों को लेकर ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे। अभी क्या सूरत हाल है जानेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं मोरूप इस खबर पर लद्दाख से। मोरूप, इस वक्त लेह में क्या सूरत हाल है? जी सना, मैं आपको बता दूं इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल लग रहा है। आपको बता दूं कि जो आज जो अनशन के 15वें दिन वहां पर जो इंडियस जहां पर सोनम वांगचुक आगान ने 15 लोग अनशन कर रहे थे पिछले 15 दिनों से, तो आज जो कल एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है, यूथ मेंबर्स ने बंद कॉल का अनाउंसमेंट किया कल शाम को और साथ ही साथ में लोगों को अपील किया कि जल्दी ज्यादा की संख्या में वहां जमा हो। जैसे जैसे लगभग 10-11 बजे करीब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसमें जहां पर अनशन के स्थान पर गैदर होने के बाद कुछ यूथ अनशन की ओर से हिल काउंसिल के ऑफिस की ओर मार्च करने लग गया। फिर हिल पत्थरबाजी किया। उसके बाद धीरे धीरे चल के बीजेपी की दफ्तर की ओर चला। फिर बीजेपी के दफ्तर के सामने एक सीआरपी का गाड़ी बताते हैं कि उसको भी जला दिया। उसके बाद जो बीजेपी की ऑफिस के कंपाउंड के अंदर 2-4 गाड़ियां हैं उनको भी जला दिया। तो ये जो क्राउड है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अभी इस वक्त मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन सड़कों पर जो सेंट्रल फोर्स और पूरा जो पुलिस तैनात है। और अनशन से सोनम वांगचुक ने भी अनाउंस किया, सोनम वांगचुक और अन्य साथी अनशन खत्म करके अपने अपने जगह पर चला। कुछ 2-4 जो अनशन पे बैठे उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, हालांकि उनका सिचुएशन जो स्थिति है ठीक है। और जिस प्रदर्शनकारी की भी जो रिपोर्ट आ रही है लगभग 60 से 70 लोग इंजर्ड रहा। अभी कुछ डेथ का भी रिपोर्ट आ रहा है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई नहीं है। और जो अंत में जो एपेक्स के चेयरमैन की तरफ से भी प्रेस वार्ता जारी किया, जिसके मुताबिक जो जख्मी लोग हैं क्या उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है? जो इस प्रदर्शनकारी जो जख्मी हुए मोरूप के थ्रू पता चल रहा है काफी लोग हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ डेथ की भी रिपोर्ट बताया जा रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। बड़ी बात यह है मोरूप, बड़ी बात यह है कि देखिए बहुत दिन 14 दिन बीत चुके हैं अनशन भूख हड़ताल करते हुए सोनम वांगचुक को। ये बात इंतजामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है और आज बंद का ऐलान किया गया था। तो आखिर कैसे प्रशासन को थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? बिल्कुल, ये जो कल जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों में जो क्योंकि आपको ये भी बता दूं कल जो अनशन स्थान पे बैठे 2 लोग एडमिट हो गया, जिसमें 2 72 ईयर ओल्ड एक ससपुर गांव की निवासी, साथ ही साथ 62 ईयर एक लेडी, 2 जने अनशन के स्थान से हॉस्पिटलाइज किया। उसके बाद लोगों में आक्रोश आ गया, उसके बाद लोगों में गुस्सा आ गया। वो लोग चाहते थे कि जो 6 अक्टूबर की टॉक कर डेट रखा है एमएचए की, उसको थोड़ा आगे किया जाए, क्योंकि उतना दिन अनशन पे नहीं बैठ सकता। क्योंकि सोनम वांगचुक का कहना है जब तक बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकले तब तक अनशन पे बैठेंगे। तो इसी वजह से ये सब हुआ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जाए तो काफी यहाँ पर जो सिचुएशन इस वक्त कंट्रोल है, लेकिन दिन के अंदर हालत बिल्कुल ही खराब थे। सड़कों पे आग उगलना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जी, क्या इस वक्त प्रशासन की तरफ से क्या कुछ लेह में कहा जा रहा है? क्या लाउड स्पीकर के जरिए कुछ ऐलान हो रहा है? क्या कहा जा रहा है? क्या स्थिति है? इस हवाले से जानकारी मोरूप?
हाँ, अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्होंने जो 163 BNS ऑर्डर इशू किया है, जिसके तहत जो लोग ज्यादा जमा ना हो, ये ऑर्डर इशू किया। हालांकि कोई अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन जो सड़कों पे जो फौज चल रहा है उनका अपील किया जा रहा है कि लोग अपने अपने घरों में जाए, और जो ग्रुप में चल रहा है उनको पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज को भी देखने को मिल रहा है। और काफी लोग अनशन के अंदर ही फंसे थे, उनको भी पुलिस ने रेस्क्यू करा दिया है, क्योंकि बाहर पत्थरबाजी भी चल रहा था, साथ ही साथ पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी हो रहा था। जी जी, तो क्या कई लोग ऐसे हैं जो बाहर ही फंसे हुए हैं, जिन्हें प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू किया गया है, जैसा कि आप कह रहे थे, या फिर वो लद्दाख के ही रहने वाले लोग हैं? लद्दाख के ही रहने वाले हैं। मेरा कहने का ये तथ्य है कि जो अनशन पे बैठे हैं उनको भी बाहर, जो अनशन खत्म करने के बाद बाहर निकलने नहीं दिया है, क्योंकि बाहर पत्थरबाजी हो रहा था, फिर वहाँ जो सीआरपी की तरफ से भी लाठीचार्ज हो रहा था। तो इसलिए वो लोग जो अनशन पे बैठे, जो उनके साथ जो ऑर्गेनाइज करते थे, वो लोग भी वहाँ काफी देर तक रुके रहा। उसके बाद पुलिस आके उनको रेस्क्यू करा के जी। कुछ सोनम वांगचुक जो कि 14 दिनों से भूख हड़ताल जारी रखे हुए थे, इन्हीं मांगों को लेकर जो ये पुरतशद्दुद मुजाहरा जो हुआ है, लोग गुस्से में सड़क पर उतरे और देखते ही देखते ये हिंसक रूप इख्तियार कर गया पूरा ये आंदोलन। क्या सोनम वांगचुक को प्रशासन की तरफ से किसी तरह की चेतावनी दी गई है? फिलहाल अभी तक ऐसे कोई चेतावनी वगैरह नहीं दिया है, क्योंकि जैसे अनशन खत्म होने के बाद सोनम वांगचुक से मीडिया से जो वहां से लेक्चर देके कि आज से अनशन समाप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बोल के, उसके बाद वो भी चला गया। और अभी सिचुएशन इस वक्त लद्दाख में कंट्रोल में है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से ये जो प्रशासन है वो इसको निपटाएंगे। जी जी, क्या मार्च पास्ट भी किया गया है फौज की तरफ से? क्या आपने कहा कि फौज सुरक्षा बल पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई थी क्या उस वक्त जब ये एहतजाजी मुजाहरा हो रहा था, और इस वक्त क्या है सड़कों पर क्या देख पा रहे हैं? जो शाम के वक्त में चौक पर देख पा रहा हूँ कि आईटीबीपी के फोर्स तैनात है, साथ ही साथ सीआरपी की बड़ी संख्या में लोग तैनात है, साथ ही साथ पुलिस अधिकारी पूरे वहाँ सड़क पे तैनात है। खासकर जो हॉस्पिटल और अनशन के स्थान आसपास, जो हॉस्पिटल और अनशन के जो स्थान है उसके बीच में लगभग 50 की दूरी है, उन दिनों में पूरा फोर्सेस बढ़ा हुआ है। तो ये हालात जब खराब हुए उसके बाद इजाफी टुकड़ी को बुलाया गया शायद मोरूप? जी हाँ, डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया। आपको बता दूं कि कुछ रिपोर्ट्स है कि लद्दाख में सीआरपी की संख्या ज्यादा कुछ दिनों से यहाँ डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, तो लोग इसी से भी नाराज थे कि सीआरपी क्यों लाया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पिछले कई दिनों से सीआरपी यहाँ पर तैनात किया गया, तो लोग उससे भी नाराज थे कि सीआरपी क्यों लाया। ठीक है मोरूप, एक बार हमारे साथ रुकिए। इस वक्त लद्दाख के गवर्नर क्या कुछ कह रहे हैं, कविंदर गुप्ता गाड़ियों से निकाल करके उसकी गाड़ी पर मारे जाते हैं। क्या इसको ठीक करना नहीं था? अगर आज नहीं रोका जाता तो मुझे लगता है कि पूरे लेह को ये लोग बर्बाद करने का प्रयास करते। हमारा जो लद्दाख की परंपरा है इस तरह की नहीं है, और कुछ लोग अभी उनकी जांच की जाएगी कि कौन लोग बाहर से थे, कौन लोग यहाँ के थे, कौन लोग उनको भड़का रहे थे। तो ये पहले से तय किया गया था कि इन लोगों को आग लगाएंगे, इन लोगों के घरों को फूकेंगे, इन लोगों को पर्सनली ये खराब किया जाएगा। तो यहाँ इसको रोकना ठीक था। मैं जो लोगों आज जिनकी जो मरे हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है? यही लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने कल भड़काया था, नौजवानों को गलत रास्ते पर लेकर के गए थे। हम ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हम इसको इसी तरह से लद्दाख को जलने देंगे? जब गवर्नमेंट ने एक बार कह दिया कि आपसे बात की जा रही है, लोगों का नाम आपने तय किया है, 6 तारीख उसके लिए तय है, तो आप क्यों उसको तूल दे रहे हो? जरूर इसके पीछे एक साजिश की बू आती है। अभी जांच की जाएगी कि कौन कौन लोग इसके पीछे, कहां से पैसा आता है, कहां से ये सब चीजें होती हैं। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि लद्दाख में शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारे धार्मिक संगठन, हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे सामाजिक संगठन इसके लिए आगे आए और माहौल को खराब ना होने दें। हमने देखा है जहां इस प्रकार के, हमने जम्मू को जलते हुए देखा है और इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश थी। अभी भी जांच होगी कि कौन कौन लोग कहां कहां से जाकर के कहां से ये इस प्रकार का पैगाम लाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आओ मिलजुल करके शांति व्यवस्था को बनाए रखें और
लद्दाख जो एक विकास की ओर जा रहा है उसका विकास होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एलजी लद्दाख कविंदर गुप्ता को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस पूरे माहौल को क्रिएट करने की बू आती है, ये साजिश के तहत इस माहौल को गरमाया गया है। उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इस आंदोलन के पीछे आखिर हैं कौन लोग, पैसा कहां से आता है। और जब ये कह दिया गया है कि सरकार की तरफ से कि बातचीत आपसे जारी है, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? ये कहां से लोग आए हुए लोग हैं जिन्होंने इस तरह की सिचुएशन को लद्दाख में बनाया है? क्योंकि लद्दाख की रिवायत नहीं रही है। एलजी कविंदर गुप्ता ये कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ एलजी कविंदर गुप्ता ने ये भी कहा कि मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। इससे ये स्थिति साफ हो जाती है कि इस बवाल में, इस प्रदर्शन में, इस पुरतशद्दुद मुजाहरे में कई अमवात भी हुई हैं।